ईरानी वज़ीर ख़ारजा का भी फवाद ये बयान सामने आया है। उनका कहना है कि इसराइल को जवाब देना तेहरान का जायज़ और क़ानूनी हक़ है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से ये कहा जा रहा है, जबकि जो उर्दन है, जैसे कि आपने स्ट्रेटजिकली जो उर्दन की अहमियत है वो फवाद आपने अपनी गुफ्तगू में कही है, तो यहाँ ये जो बयान है वो बड़ा अहम है कि हमने अपनी फ़िज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं दी, किसी को फ़िज़ाई हुदूद की इजाज़त देंगे और ना ही इस तनाज़े का हिस्सा बनेंगे। बिल्कुल। और मशरिक़ वस्ता में फैसल हम देखते हैं कि मुतअद्दिद जो ममालिक हैं वहाँ पर अमरीका ने अपने अड्डे कायम किए हुए हैं, और जॉर्डन तो बहुत ही करीबी इत्तेहादी है अमेरिका का, और वहाँ पर बेसिस भी उसके कायम हैं। तो एक तरह से ये अब डायरेक्शन तय कर दी है जॉर्डन ने कि किसी भी किस्म की वो इजाज़त नहीं देगा ईरान को कि अपनी वो फ़िज़ाई हुदूद को इस्तेमाल करे। तो आप क्या समझते हैं कि ऑप्शंस अब बड़ी लिमिटेड हो गई हैं ईरान के लिए, चूँकि अगर तो वो एरियल अटैक करने की सोच भी रहा था, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि फैसल आप ज़रा बेहतर रोशनी इसके ऊपर डालेंगे कि फिर उसके पास ये ऑप्शन तो कम से कम अब ख़त्म हो गया है। तो अब उसके पास ऑप्शन वही रहता है कि या तो वो ड्रोन्स का इस्तेमाल करे या मिसाइल का इस्तेमाल करे, लेकिन वो भी इतना इफ़ेक्टिव नहीं हो सकता क्योंकि इसराइल का डिफेंस मिसाइल सिस्टम जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा मुतहर्रिक है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। देखिए, ये जो उर्दन की बात कोई सरप्राइजिंग, कोई हैरत नहीं हुई मुझे। आपको याद होगा इससे पहले भी जब जो ड्रोन अटैक्स हुए थे तो बाकायदा वहाँ से उर्दन की तरफ से एक सरकारी बयान आया था कि उन्होंने कई ड्रोन से खुद वहाँ उन्होंने मार गिराए थे ईरानी, जो कि उनकी फिजाई हुदूद में से गुजर रहे थे। तो उन्होंने ड्रोन्स को उस वक्त भी अलाउ नहीं किया था। तो अब जाहिर है कि इस वक्त तो बिल्कुल एक वाज़ेह पॉलिसी सामने आ चुकी है, और यकीनन ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है ईरान के लिए कि एक अपनी सरहदों से एक इतना दूर एक छोटे रकबे वाला मुल्क जहाँ के निशाने लगाना ज़्यादा मुश्किल होता है, उसमें कोई एक 2-3 ममालिक की फ़िज़ाई हुदूद से गुज़रते हुए वहाँ हमला किया जाए। जैसे अभी हमारे कॉलीग आतिफ ने भी कहा था कि ईरानी फ़िज़ाइया में क्या इतनी कैपेसिटी है, क्या उनके पास ऐसे जहाज़ मौजूद हैं कि वो कोई स्टेल्थ बॉमर, वो भी यानी जो बग़ैर रडार पे आए हुए जाएं और जाकर हमला करके वापस आ जाएं। क्या ड्रोन्स उनके इतने इफ़ेक्टिव हैं कि वो बग़ैर डिटेक्ट हुए हुए और उसको जो उसका जो डोम है, यानी जो डिफेंस डोम जो कहा जाता है, या गोल्ड, पता नहीं उसका एग्जैक्ट नाम क्या है, लेकिन जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जी आयरन डोम, जी हाँ बिल्कुल, थैंक यू। तो वो आयरन डोम को पेनिट्रेट करके क्या निशाने हिट कर सकते हैं। इन तमाम मामलात में लगता यही है कि ईरान की जो ऑप्शंस हैं वो लिमिटेड हैं, और इसमें जैसे मैंने अर्ज किया कि ज़ाहिर मैं कोई फौजी वो नहीं हूँ, स्ट्रैटेजिस्ट नहीं हूँ, लेकिन एक आम आदमी की हैसियत से जो कि खबरें देख रहा है इस वक्त, वो उनके पास यही ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन तो यही है कि इसको ज़रा ठंडा हो के इस पूरे मामले को देखा जाए, और खुद वाशिंगटन भी गालिबन इस वक्त कोशिश यही कर रहा है कि कोई बहुत बड़ा इस वक्त कोई रिटेलिएशन ईरान की तरफ से ना आए, और जो हो गया सो हो गया। अब ये हो सकता है कि ये उन्होंने इस वक्त तो ये कह दिया है कि हमारा पहला फेज खत्म हो चुका है, अब आइंदा हम 2 हफ्ते तक जारी रखेंगे उसको, लेकिन हो सकता है कि इस पहले फेज में ही मामलात को ख़त्म कर दिया जाए और ट्रंप इसको इंटरवीन करके, जैसे अभी खुद आपकी देखिए चल रही है अभी कि ट्रंप ने कहा है कि वो अपनी जो न्यूक्लियर जो एम्बिशंस हैं ईरान, उसको बिल्कुल ख़त्म कर दे, तो मामला बिल्कुल एक मामूल पे आ सकते हैं। ठीक, अच्छा, बिल्कुल फैसल रहमान साहब, जैसे कि वाशिंगटन बड़ा क्लोजली ज़ाहिर है चीज़ों को मॉनिटर कर रहा है, आप वहीं से हमारे साथ मौजूद हैं, चाहेंगे कि बिलखुसूस इस तमाम तर तनाज़ुर में अगर हम चाइना के इंटरेस्ट की बात करें तो गालिबन $450 अरब चाइना ने चाबहार रेलवे में इन्वेस्ट किए हैं। तो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, जैसे कि आपने अपनी पहले भी गुफ्तगू में कहा था कि मल्टीपोलर वर्ल्ड में वो काफ़ी डोमिनेट करता है इस तरह की सिचुएशंस में। फिर बिलखुसूस अरब वर्ल्ड की अगर हम बात करें, आपके पास कुछ इत्तलात आ रही है कि कोई अहम नौयत के कुछ बड़े हाई लेवल अगर राब्ते हो रहे हो, कोई इस तरह की इत्तलात अगर आप तक मौसूल हुई हो?